विमलेश जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, प्रेम का आनंद क्या है महाराज जी? गुलाब जामुन पाया है, कैसा लगा? मीठा। कितना मीठा? पाता उसी को कौन पाता है? बस उत्तर यही है। यही उत्तर है। प्रेम का आनंद कैसा? जो पाता है वही जानता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये तुम्ही से उत्तर दिलाना चाहते थे। एक प्राकृतिक वस्तु रसगुल्ला का आनंद नहीं बता सकते तुम। बोले मीठा, बोले कैसा मीठा? बोले पाके देख लो। ऐसे ही प्रेम का आनंद क्या है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसको वाणी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हृदय का विषय सूक्ष्म तरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, ये केवल अनुभव में आता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रतिक्षण वर्धमान है। ये विनिवृत्त कामा, ये समस्त कामना रहितम, ये कामनाओं को शांत कर देता है। तो जो कामनाओं में फंसे वो प्रेम सुख को क्या जाने? इसलिए भगवत आराधक ही जानता है हृदय का विषय। इसे वाणी से नहीं कहा जा सकता। जब एक प्राकृतिक वस्तु के आनंद का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, तो चिदानंद प्रेम का कैसे वर्णन किया जा सकता है? समझ रहे हो बच्चा? उसकी प्राप्ति का सूत्र। हाँ, प्रेम का यही बताने के लिए तो संत जन अपना जीवन धारण किए हुए हैं। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश झार। जो निरंतर नाम जप करता है, गंदे आचरणों का त्याग करता है, भगवत शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, भगवत प्रेमी संतों के चरित्र पढ़ता है, भगवत प्रेमी संतों का संग करता है, उसके हृदय में प्रेम का स्फुरण हो जाता है। दूसरे शब्दों में, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वस्ति स्थले। अगर ये लक्षण है तो प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। शांति, तुम्हें कोई सताए तुम शांत रहो, विचलित मत हो, उद्वेग को प्राप्त मत हो, क्रोधित मत हो। प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए आपके हृदय में। प्रेम प्राप्ति करना है तो सबसे पहला सूत्र लिखा, शांति। जो आपका बुरा करे उसका भी आप भला करो। आपके अंदर उद्वेग नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। शांति, अव्यर्थ कालत्व। दूसरा, एक भी मिनट तुम्हारा समय भगवान से बिलग नहीं जाना चाहिए, कबहू काल वृथा नहीं जाए। अव्यर्थ कालत्व। अब अपने समय को देखिए, एक भी मिनट भगवान के चिंतन से हमारा चित्त अलग ना जाए। हम अपनी दिनचर्या ऐसी बनावें, ऐसे कार्य बनावें जिनमें हम भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्म को करें, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, कोई भी कार्य हो। विरक्ति, अधर्म युक्त भोगों से वैराग्य धारण करना। समस्त भोगों से वैराग्य धारण करना ये निवृत्ति मार्ग है, लेकिन अधर्म युक्त भोगों का त्याग कर धर्म युक्त भोगों को भोगते हुए भगवान के मार्ग में चलना एक गृहस्थ मार्ग है। विरक्ति, मान शून्यता। किसी से भी मान चाहने की इच्छा ना हो। कोई मान दे भी तो बुरा लगना चाहिए। जैसे कोई हमें विष दे तो बुरा लगेगा ना। तो सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, नीचा अपमानम सुधा। सम्मान को विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे। सम्मान का त्यागी ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। यद्यप भगवत मार्ग में इसकी बहुतायत रहती है, लोग सम्मान देते हैं साधु मानकर, भक्त मानकर, लेकिन जो सम्मान को ग्रहण कर लिया वो पतित हो जाता है। इसलिए सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहिए अंदर से। सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान प्रदान करे, स्वयं सम्मान रहित रहे। मान शून्यता, आशा बंधा। ये दृढ़ आशा हो जाए कि इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से मेरा आखिरी जन्म है, इस जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसी आशा बंधा। समुत्कंठा, हर समय उत्साह बना रहे, नाम गाने सदा रुचि। भगवान के नाम और गुणगान करने में एक उत्साह बना रहे। मतलब ऐसा नशा चढ़ जाए कि लोग तुमसे बचने लगे, कि खड़े हो जाओगे तो भगवान चर्चा शुरू कर देगा ये।
अगर इसके पास खड़े हो गए तो भगवत चर्चा शुरू कर देगा। ये लोग बचने लगे कि इससे बचो ले तो ये भगवत चर्चा शुरू कर देगा। अगर हम चुप रहे तो वो अपनी शुरू कर देगा। वो शुरू कर दिया तो ठीक नहीं है, इसलिए हम शुरू करें। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, भगवान कह रहे। तो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक भगवान की चर्चा करना, भगवान का नाम गुणगान करना। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की चर्चा सुनने और कहने में आसक्ति होनी चाहिए। जैसे कामी पुरुष को कामिनी की चर्चा होते एकदम पूरी श्रवणेंद्रिय उसी में लगा देगा। मोबाइल से गंदी बात देखनी, पूरी नेत्रेंद्रिय उसी में लगा देगा। कामी ही नारी प्यारी जी में लोभी जी में प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे हम भगवान के चरित्र, भगवान की लीला कथा सुनने और गाने में आसक्त होना चाहिए। एकदम चित्त लगा, एकटक प्रवक्ता की मुख की तरफ देख रहे, एक एक शब्द का पान कर रहे। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करना और भगवान की चर्चा सुना। प्रीति तद वसति स्थले, भगवान की लीला स्थलियों में अपार प्रीति हो। वृंदावन हमारा प्राण है, ब्रज हमारा प्राण है। हमारे भगवान ने यहाँ ये लीला की, यहाँ ये लीला की, यहाँ जिसके अंदर ये लक्षण है तो भाव का अंकुरण हो जाएगा और वो प्रीति के रूप में बदल जाएगा। निरंतर नाम जप करो, संतों का संग करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भोजन को भगवान को अर्पित करके पाओ, प्रसादी पाओ, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और भजन की तरफ बढ़ेगी। और भजन से ही प्रेम होता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना अधिक भजन करोगे उतने आत्म प्रेम बढ़ेगा, उतने भगवत प्रेम बढ़ेगा।